तारीख 26 नवंबर 2025, दिन बुधवार, समय दोपहर 2:51, जगह हांगकांग का ताइपो जिला, जहां के एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स वांग फुक कोर्ट में भीषण आग लग जाती है और ये आग देखते ही देखते 31 मंजिला टावर को अपनी चपेट में ले लेती है। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि कुछ ही घंटों में बहुमंजिला इमारत के 31वें फ्लोर तक पहुंच जाती हैं और फिर आसपास के 8 टावर्स भी इस आग की जद में आ जाते हैं। इस अग्निकांड में अब तक 44 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। सवाल यही था कि आखिर इतनी ऊंची इमारतों में यह आग कैसे लगी, ये लापरवाही कैसे हुई और फिर आग को बुझाने में इतनी देरी क्यों हुई? फायर सेफ्टी सिस्टम क्या ठप पड़ा था? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल एक टावर से शुरू हुई ये आग की लपटें देखते ही देखते करीब 7 और टावर्स को अपनी चपेट में ले लेती हैं और तब तक आग पर किसी भी तरह का काबू नहीं पाया जा सका। आलम यह हुआ कि इस 31 मंजिला वाले करीब 8 टावर्स इस भीषण अग्निकांड का शिकार हो गए, जिसमें करीब 2000 अपार्टमेंट हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन टावर्स पर किसी ने मिसाइलों से हमले किए हों। हर टावर भीषण आग की लपटों से घिरा था। हर फ्लोर की खिड़कियों से आग ऐसे निकल रही थी जैसे मानो किसी ने टावर्स पर दनादन मिसाइलें दागी हों। इस तरह के दृश्य हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल के गाजा में हमले के बाद देखने को मिले थे, लेकिन अब हांगकांग में इस भीषण अग्निकांड को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। अब ये जानिए कि आखिर ये भीषण आग लगी कैसे। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इन टावर्स के बाहर रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके लिए 31 मंजिला तक बांस का एक मचान तैयार किया गया था, जिससे कि हर इमारत के बाहरी हिस्से तक आसानी से पहुंचा जा सके और इसके साथ ही ग्रीन कलर का सेफ्टी नेट भी चारों तरफ बिछाया गया था और यही आग के भीषण होने का कारण भी बना। नीचे से लगी आग कब इन्हीं सेफ्टी नेट और बांस के जरिए ऊपर तक पहुंच गई, किसी को पता ही नहीं चला और जब तक पता चला तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी बहुमंजिला इमारतों और सोसाइटियों के रिनोवेशन के लिए बांस का मचान क्यों बनाया गया था, जबकि इस तरह के रिनोवेशन में लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। कई बार बजट कम होने पर बांस के मचान बनाए जाते हैं जो बेहद घातक साबित होते हैं और इनके टूटने का भी डर बना रहता है, लेकिन यहाँ पूरा मचान ही आग की चपेट में आ गया। इसके बाद ये आग तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई और फिर तेज हवा और जलते हुए मलबे की वजह से लपटें एक इमारत से दूसरी इमारत तक फैल गई। जब आग भड़की तो कई लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। घरों की खिड़कियां बंद थी और लोग आराम से अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे, लेकिन फिर अचानक आग लगने की चीख पुकार सुनने के बाद लोगों का घरों से निकलना शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते खौफ का मंजर हर किसी की आंखों में दिखने लगा। लोग जान बचाने के लिए अपार्टमेंट से भागने लगे और इसी दौरान कई लोग इस भीषण आग का शिकार हो गए और अब भी कई लोग अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं। तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भीषण आग के बाद यहाँ के लोगों में कैसा खौफ होगा। जहां एक तरफ आग की लपटें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, तो वहीं ऊपर से नीचे की ओर दनादन मलबा गिर रहा था और चारों तरफ चीख पुकार मची थी। हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था। 44 से ज्यादा मौतों के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा तेजी से बढ़ भी सकता है। बिल्डिंग में भीषण आग के बाद चारों तरफ काले धुएं का गुबार है। हांगकांग सरकार और फायर सर्विसेज विभाग का कहना है कि कुछ लोग अब भी इमारतों के अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक संख्या बताना अभी संभव नहीं है। बचाव दल के लिए धुआं, ऊंचाई और सक्रिय सीढ़ियां सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि अब आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। ये आग इतनी ज्यादा भयावह है कि इसे बुझाने के लिए 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स काम में जुटे। कई जगहों पर हाइड्रोलिक सीढ़ियों के जरिए ऊंची मंजिलों पर पानी की बौछारें भी की जा रही हैं। बता दें कि हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। इसके उत्तर में गुआंगडोंग और पूर्व पश्चिम और दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर मौजूद है। हांगकांग एक वैश्विक महानगर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। एक देश दो नीति के अंतर्गत और बुनियादी कानून के अनुसार इसे सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। केवल विदेशी मामलों और रक्षा को छोड़कर
जो जनवादी गणराज्य चीन सरकार की जिम्मेदारी है। हांगकांग की अपनी मुद्रा, कानून प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, अप्रवास पर नियंत्रण, सड़क के नियम है और मुख्य भूमि चीन से अलग यहाँ की रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कई पहलू हैं। लेकिन हांगकांग में इस भीषण आग ने अब हर किसी की रूह कपा दी। हालांकि अब हालात काबू में हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 44 के बाद अब कहीं और ज्यादा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।